जय माता दी। एस्ट्रोलॉजी में गले का रोग का उपाय क्या है, या यूं कहे कि किसी व्यक्ति को गले से संबंधित या आवाज़ से संबंधित कोई रोग या समस्या है वो कैसे जाने। आइए जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ क्लियर दिखा देगा। गले के रोग के मुख्य कारक ग्रह कौन से पता है? बुध। और कारक भाव कौन सा है? द्वितीय भाव। अर्थात अगर बुध से संबंधित कोई प्रॉब्लम बनती है कुंडली में, जैसे बुध ग्रह नीच का है, अस्त है, या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है, या द्वितीय भाव पीड़ित है, या द्वितीय भाव का मालिक या द्वितीय भाव का जो कारक है, जो राशिपति है, वो पीड़ित है, तब ही आपको गले से संबंधित रोग या ध्वनि संबंधित परेशानी हो सकती है। आइए विस्तार से देखते हैं कुंडली में। हमने उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। और मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव कहाँ पे? 2 नंबर, धन वाणी कुटुंब लिखा हुआ है हमने, देखिए। तो 2 नंबर के स्वामी नीचे टेबल में देखिए कौन है? वृषभ राशि, शुक्र देवता। तो अगर किसी कुंडली में शुक्र या फिर बुध नीच के हो, या पीड़ित हो, या फिर उन पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, या फिर वे अस्त हो, और उनकी दशाएं आ जाए, महादशा अंतरदशा, तब ये समस्या उत्पन्न होगी। जैसे कि छठे आठवें 12वें भाव में, खास करके छठे और आठवें भाव में आ जाए, तब वो समस्या क्रिएट करेगी गले से संबंधित रोग या समस्या। यही नहीं, द्वितीय भाव पीड़ित होना इसका मतलब है कि आपको 100% प्रॉब्लम क्रिएट होना। कई बार बचपन में कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो उनको बुध और द्वितीय भाव दोनों की समस्या हो जाती है। तभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ बहुत लेट बोलते हैं या कुछ गूंगे हो जाते हैं, गले संबंधित परेशानी। अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक कुंडली है, किसकी हम इसमें नहीं बताएंगे, पुरानी कुंडली हमने देखी, आपको इसका विवेचन भी किया होगा। इसमें द्वितीय भाव 8 नंबर है, इसके स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल द्वादश भाव में जाकर के अस्त हो चुका है। मंगल इस कुंडली में सूर्य से अस्त है 7 डिग्री के अंतर से, ठीक है। सूर्य भी नीच का होकर बैठे हुए हैं। अब अगर इसमें मंगल की दशा जब भी चलेगी, तब उसे समस्या होनी ही होनी। लेकिन इसमें एक बच्चा, ये बच्चे कैसे जाते पता है? जो लग्नेश है शुक्र, वो वहाँ पे जाके बैठ गए द्वितीय भाव में। और दूसरी चीज़ है, जो बुध वाणी के कारक है, वो उच्च के होकर द्वादश भाव में बैठ गए। इसने इनको बचा रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे इनकी दृष्टि नहीं होती, ये साथ में नहीं बैठे होते, तो डेफिनेटली इनको गले से संबंधित या वाणी से संबंधित दिक्कत होती ही होती। एक एग्जाम्पल वापस देख लेते हैं। यहाँ पे द्वितीय भाव कितना है? 6 नंबर, धनवानी कुटुंब का। इसके मालिक कौन है? बुध देवता। बुध देवता यहाँ पे अस्त हो चुके हैं 12 डिग्री के अंतर से, हालांकि डिग्री का अंतर उतना नहीं है। इसके बाद हमें देखना है इस पर किसी की दृष्टि तो पड़ रही है क्या? यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, राहु की दृष्टि लेकिन पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि छठे द्वितीय भाव में अच्छा नहीं माना जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इनको तकलीफ देगा। प्लस शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो धन से संबंधित या वाणी से संबंधित या गले के संबंधित इनको परेशानी होगी, क्योंकि बुध गले का कारक है, प्लस द्वितीय भाव, ये दोनों पीड़ित हो रहे हैं। आप समझ गए? तो जब भी राहु की, शनि की या बुध की दशा आएगी, इनको परेशानी होने के पूरे चांसेस है। अगर यही बुध अस्त होकर के छठे भाव में बैठता या अष्टम भाव में बैठता, तो 100% को वो क्रिएट कर देता। राहु के साथ जो शुक्र बैठा है, वहाँ पे बुध बैठ जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो 100% वो गले का रोग बनाएगा। तो ऐसे केस में आपको उस बुध ग्रह की का उपाय करना होगा, और जो द्वितीय भाव का मालिक है उनका उपाय करना होगा। इससे अपने आप गले की समस्या ठीक हो जाएगी। तो हर बीमारी का इलाज आप कुंडली से कर सकते हैं। आपको बस समझना होगा कि रोग के कारक ग्रह कौन से। जय माता दी।